हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे। जनरल साइंस सुबह 9 बजे। मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे। रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं। आरआरबी, ग्रुप डी, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस की स्पेशल लाइव क्लासेस लेकर। और जैसा कि आप जानते हैं आज हमारी 47th क्लास है जनरल साइंस की, जिसमें हम फिजिक्स और अभी हम फिजिक्स कंप्लीट कर ली है और अभी हम केमिस्ट्री कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या आप सभी को आवाज वगैरह क्लियर आ रही है? एक बार मुझे बता दीजिए कि क्या आपको आवाज और इमेज सब कुछ अच्छे से पहुंच रही है? आवाज गुरगुर कर रही है? एक सेकेंड। सर एक बार उधर से चेक कीजिए। एक सेकेंड बच्चा कर रहे हैं साउंड। अब आवाज आ रही है? अब खड़बड़ हो रही है, खड़बड़ को हटा रहे हैं। अब आ रही है? अब आ रही है ना सही? वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। नहीं आ रही? अब तो आ रही होगी ना क्लियर? अब सही है, गुड, ओके। अब भी नहीं आ रही? अब तो आ रही है। ब्रदर भी ठीक है, गधा है, खेल कूद करेगा ज्यादा तो गिरेगा ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलिए ठीक है, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा एलाओ, मिश्र धातु। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल के जैसा क्वेश्चंस भी करेंगे उसके बाद में फटाफट से, तो अच्छे से साथ साथ लिखते चलिएगा। कुछ लोगों को टाइम पास लगेगा, लगने देना। जिसका मन है ईमानदारी से कर लीजिएगा। क्वेश्चंस जरूर आएंगे और ये मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी, पहली बात। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं फटाफट फटाफट, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो देखो, दुनिया की सबसे पहली एलाओ क्या होता है? मिश्र धातु। मिश्र से आपको पता चल गया होगा, दो मेटल या दो, एक से, मतलब कहने का मतलब है कि एक से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल को मिलाकर जब हम कोई एक नई चीज तैयार करते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं? मिश्र धातु कह देते हैं, या क्या कह देते हैं? एलॉय कह देते हैं। अब एलॉय बनाने का अपना कुछ एक खास रीजन होता है। रीजन क्या होता है कि हमें कुछ ऐसी क्वालिटीज चाहिए होती हैं जो हमें मेटल्स या किसी नॉन मेटल में नहीं मिलती। तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम तो ये मेटल्स के बनाए जाते हैं, धातुओं के बनाए जाते हैं। तो हमने क्या किया, साइंटिस्टों ने क्या किया कि इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे मेटल हैं जिन्हें मिला के कुछ खास तरह की कैरेक्टरिस्टिक आ सकती है। जैसे बात करें कि कॉपर क्या होता है? बहुत ही तांबा। ये बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। तो इन्होंने क्या किया कि इसके अंदर क्या मिला दिया? टिन मिला दिया। क्या मिला दिया? टिन। और टिन को मिलाने से हमें मिला ब्रॉन्ज। टिन को मिलाने से जो एक नई चीज मिली, हमें क्या मिली? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो था वो थोड़ा सा हार्ड था। मतलब जब हमने कॉपर में टिन मिला दिया तो हमें थोड़ी एक हार्ड चीज मिली, जिसे हमने क्या कहा? ब्रॉन्ज। हिंदी में कांसा या कांस्य। और ये जो हार्ड था, हमने इसकी मूर्ति वगैरह बनानी स्टार्ट की। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि आप किसी, मतलब उनकी क्वालिटीज चेंज करने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक चेंज करने के लिए, उसमें ये जो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल जिसका भी आप बना रहे हो, जिन्हें आप अवयव कह सकते हो या कॉन्स्टिट्यूएंट्स कह सकते हो, तो इन अवयवों की क्वालिटी क्या होती है? चेंज हो जाती है थोड़ी सी। और इनका चेंज होने से हमें जो नई चीज मिलती है उसे हम क्या बोल देते हैं? एलॉय बोल देते हैं। जनरली जो एलॉय होते हैं ये हमें किसी खास रीजन के लिए चाहिए होते हैं। जैसा भी बताया, कॉपर और टिन मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? ब्रॉन्ज।
अगर इसी कॉपर में क्या मिला दोगे, जिंक मिला दोगे, तो क्या मिल जाएगा, पीतल, ब्रास, और ये सब क्या होते हैं, एलॉय होते हैं जिसके बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। तो इसी को हम पढ़ेंगे थोड़ा सही से। जो एलॉय होती हैं इनकी जो गलनांक होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, वो थोड़े से लो होते हैं। वो क्या होते हैं, जिनसे बने होते हैं उनसे थोड़े से लो होते हैं। तो इन सब के बारे में और आगे ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन आते हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाइए और लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले दुनिया की सबसे पहली एलॉय जो था वो था ब्रॉन्ज, मींस कांस्य, जिसे कांसा बोलते हैं। ठीक है, कॉपर और टिन, कॉपर प्लस टिन, तांबा प्लस टिन, ये 12%, ये 88, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इनका रेशियो होता है कि कौन सा कितना परसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ब्रॉन्ज सबसे पहली मिस्र धातु क्यों कैसे है, क्योंकि आपको याद है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहला जो मेटल धातु इस्तेमाल करना शुरू किया इंसान ने वो कॉपर, दूसरा टिन, दोनों को मिला के उन्होंने क्या बना दिया, ब्रॉन्ज। उनको ये तकनीक आती थी कि कैसे कॉपर को टिन को मिलाएंगे। तो कॉपर 88%, टिन 12%। किसमें यूज होता है, बहुत सारी चीजों में यूज होता है। इसमें हालांकि कांसे के बर्तन भी बनते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या बनती है, मूर्तियां बनती हैं। ज्यादातर क्या बनती हैं, मूर्तियां, स्टैचू। ज्यादातर क्या बनती है, मूर्तियां बनाने के काम आती है कांसे की मूर्ति। तो कॉपर और टिन ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। कट, इसे कट भी याद कर सकते हो कि ब्रॉन्ज की कटिंग होती है तो क्या बनती है, मूर्तियां, सीओ कट। कॉपर टिन 88 और 12। सेकंड जो इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा, बहुत पूछा जाता है, वो होता है ब्रास या पीतल। पीतल में क्या होता है, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक। जिंक माने जस्ता और कॉपर माने क्या होता है, तांबा। ये हो जाता है 70% और ये हो जाता है 30%। 70% कॉपर, जैसे मुरादाबाद, यूपी का मुरादाबाद किसके लिए फेमस है, पीतल के, पीतल नगरी बोलते हैं उसको, ब्रास सिटी, क्योंकि पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। तो कॉज माने क्यों, मुरादाबाद क्यों फेमस है, क्योंकि वहां पे कॉपर जिंक मिला के क्या बनाया जाता है, ब्रास, पीतल के बर्तन। तो किसमें काम आ जाता है ये, इसके बर्तन मुख्य रूप से क्या आते हैं, बर्तन, यूटेंसिल्स बनते हैं। जो मेन चीज के लिए इस्तेमाल होता है उसी के लिए मैं इसको लिख दे रहा हूं। तीसरा ये होता है कृत्रिम सोना, जिसे रोल्ड गोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोल्ड गोल्ड या आर्टिफिशियल सोना या कृत्रिम सोना। समझ रहे हैं, ये जो आपको खो जाए तो गम नहीं, सोने से कम नहीं। बस वगैरह में और रेल वगैरह में बेचते हैं ना, खो जाए तो गम नहीं, सोने से कम नहीं। तो वही होता है रोल्ड गोल्ड, मतलब जिसको रोल करके जेब में रख लो या गले में पहन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बनाया जाता है कॉपर और एल्यूमिनियम। देखो Cu माने कॉपर, तांबा, और Al माने एल्यूमिनियम। 10% एल्यूमिनियम होता है और 90% कॉपर। तो क्या बनाया जाता है, आभूषण वगैरह। आभूषण मतलब ऑर्नामेंट्स, नकली आभूषण जो होते हैं, ऑर्नामेंट्स। देखे होंगे आपने, बहुत से लोग दुनिया भर का पहन लेते हैं सोना, एक्चुअल में कभी कभी वो सोना नहीं होता, वो रोल्ड गोल्ड होता है। तो खो जाए तो गम नहीं और सोने से कम नहीं, वो वाला इस तरह से बेचते हैं बेचने वाले इसको। देन आ जाती है करेंसी मेटल। नेक्स्ट क्या आ जाता है, करेंसी मेटल या मुद्रा धातु। इनको लिखते रहिए फटाफट फटाफट, ज्यादा नहीं है। मुद्रा धातु, ज्यादा टाइम नहीं लगने का, और जो चीज आती है उस पर टाइम भी दोगे तो कोई वो नहीं। कल एक कह रहे थे, श्रीमान टाइम खराब कर रहे हो तुम, अच्छी बात है, बोले ठीक है भैया कोई बात नहीं। ठीक है, करेंसी मेटल, मुद्रा धातु, इसका क्या होता है, कॉपर, टिन और फॉस्फोरस। कॉपर, टिन और फॉस्फोरस। तो इसमें क्या होता है, 95% कॉपर और 10%, 4% हो जाती है टिन और 1% हो जाती है फॉस्फोरस। ठीक है, ये क्या होते हैं, मुद्रा धातु। मुद्रा माने करेंसी, तो जाहिर सी बात है क्या बनाने के काम आती है, मुद्रा बनाने के काम आती है, या करेंसी, ये जो सिक्के वगैरह होते हैं। हालांकि सिक्के में कई तरह के और भी मिश्र धातु होती है, उनका भी इस्तेमाल होता है। तो क्या बनाने की आती है, करेंसी। नाम इसका रख दिया गया करेंसी मेटल।
करेंसी मेटल में कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉपर इन सब में ज्यादातर में इस्तेमाल हो रहा है। कॉपर टिन, देखो कॉपर और टिन का रेशियो बदल दिया तो क्या बन गया, करेंसी मेटल। तो याद हो जाएंगे, परेशानी की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है गन मेटल। गन मेटल तो गन से तो अपना सीधा है बंदूक। गन मेटल तो कहने का सिंपल सा सीन हो जाएगा कि भाई ये किस में काम आता है, गन वगैरह की चीजें बनाने में। कॉपर, टिन और जिंक। कॉपर भी होता है, टिन एसएन को क्या लिखते हैं, टिन को एसएन से दिखाते हैं ना, और जिंक जेडएन। कॉपर होती है 88%, टिन होता है 10% और जिंक होता है 2%। कॉपर 88, और देखो कितना अच्छा है, अगर 12 का 12% क्या होता, अगर 12 का 12% टिन होता तो हमें क्या मिल जाता, ब्रॉन्ज। लेकिन इन्होंने बदल दिया, 10% टिन को रखा, 2% जिंक को, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया गन मेटल। तो गन के पुर्जे, गन के पुर्जे बनाने के लिए, या पार्ट्स ऑफ गन, पार्ट्स ऑफ गन, गन के पुर्जे बनाने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बेल मेटल। बेल होती है ना, आपने मंदिर में गए होंगे तो मंदिर में जो घंटी बजाते हैं तो वहीं से याद हो जाएगा घंटा मेटल या बेल मेटल, किसी भी तरीके से जो घंटी बजाने के या घंटी बनाने के काम आता है। तो इसमें क्या होता है, बस थोड़ा सा रेशियो चेंज हो जाता है। कॉपर और टिन ही होता है, टिन माने एसएन। कॉपर और टिन होता है 80% कॉपर, 20% टिन। अब तुम्हारे दिमाग में 2-3 चीजें आ रही होंगी, सर ये कैसे बदल रहा है, तो थोड़ा सा सोचो कि वहां पे 88 और 12 जो ब्रॉन्ज था वो थोड़ा कम सख्त था, थोड़ा सा कम हार्ड था। आपने ज्यादा टिन बना दिया और ज्यादा हार्ड हो गया। तो जो बेल होती हैं वो कॉपर कैसे रंग की होती हैं, टिन मिलाने से जब 20% और, तो वो थोड़ी सख्त हो गई, जिससे जब उसे आप बजा रहे हो तो वो तेज बज रही हैं। तो घंटी वगैरह बनाने के रूप में, ठीक है, घंटा बनाने के लिए, घंटा बनाने के लिए, फॉर मेकिंग बेल्स। क्लियर है ये चीज, शाबाश। इस तरह से इनको लिखते रहो, ये अभी याद भी हो जाएंगे कुछ इनमें से, और कुछ इनके लिए फिर जवाब वो दोगे टेस्ट, मतलब लास्ट में क्वेश्चंस देंगे तो और चीजें याद हो जाएंगी उसमें। देन आ जाता है कॉन्स्टेंटिन। कॉन्स्टेंटिन ठीक है, ये भी एक मिश्र धातु होती है कॉपर और निकिल की। कॉपर और निकिल की, निकिल होती है 40%, कॉपर होती है 60%। ये कांस्टेंट इनके वायर बनते हैं, तार बनाने के काम आता है। तार होता है ना, तार बनाने के लिए। तो कांस्टेंटिन, टिन नहीं है लेकिन इसमें कॉपर और निकिल। देन आ जाता है मोनल मेटल। मोनल मेटल, मोनल मेटल, मोनल मेटल होता है कॉपर, आयरन और निकिल। कॉपर, Fe मतलब आयरन, लोहा, Fe मतलब लोहा, आयरन और निकिल। ये होता है 28%, ये होती है 2% और निकिल होता है 40%। मोनल मेटल, देखो ये ऐसे कंटेनर बनाने के काम आता है जिसमें मान लो आप बेस, दो तरह की चीजें होती है, एक क्षार और एक अम्ल। तो अगर आप क्षार या बेस को उस कंटेनर में रखोगे तो इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्षार ऐसे होते हैं जैसे NaOH, ये बहुत हार्ड होते हैं जैसे कि एसिड, ये भी चीजों को गला देते हैं। तो क्या करते हैं कि ऐसे कंटेनर बनाने के लिए, तो इसमें क्या लिखोगे, क्षार रोधी कंटेनर बनाने के लिए, क्षार रोधी कंटेनर बनाने के लिए, कंटेनर या बेस रेसिस्टेंस कंटेनर्स, बेस को रेसिस्ट करने वाले कंटेनर्स बनाने के लिए। मोनल मेटल जो इनका मेन काम होता है, क्षार रोधी कंटेनर बनाने के लिए या बेस रेसिस्टेंस कंटेनर बनाने के लिए। देन आ जाता है 9th डेल्टा मेटल। डेल्टा मेटल
तो ये क्या हो जाता है, डेल्टा मेटल। इसमें होता है कॉपर, जिंक और आयरन। कॉपर, जिंक और आयरन, लोहा। Fe माने फेरस, लोहा। जिंक, कॉपर, ये हो जाता है 60%, ये हो जाता है 38%, और लोहा कितना हो जाता है, 2%। फिर से समझ लीजिए, डेल्टा मेटल, कॉपर, जिंक और आयरन। कॉपर, जिंक और आयरन, ये काम आता है बियरिंग बनाने के लिए। बियरिंग होते हैं गाड़ियों वगैरह में, एक्सेल वगैरह में, तो बियरिंग बनाने के काम आता है। जहाज के प्रोपेलर वगैरह बनाने के भी काम। तो बियरिंग माने सख्त होते हैं, वहीं से इसको याद कर लीजिएगा। जितना ज्यादा आप जिंक के साथ जिंक की मात्रा बढ़ा दी, उसके बाद में इसमें आयरन भी मिला दिया, बहुत ज्यादा क्या हो गया, हार्ड हो गया, क्या बन गए, बियरिंग। उसके बाद में आ जाता है मुंज मेटल। क्या आ जाता है, मुंज मेटल, ये भी इंपॉर्टेंट है, मुंज मेटल। तो मुंज मेटल जो होता है, ये होता है कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक, लेकिन रेशियो बदल जाता है। क्या बदल जाता है, रेशियो। याद करो, ब्रास जो था, याद है ना, ब्रास, पीतल, उसमें क्या रेशियो था, 70 और 30, 70 और 30% का था ना भाई। 70% कॉपर थी और 30% जिंक है, तो उन दोनों से ही हमने उसका रेशियो या उसका अनुपात बदल दिया, हमने दूसरे अनुपात में मिलाए। अब की बार हमने जिंक ज्यादा कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, मुंज मेटल मिल गया। ये भी मतलब जो बेस ऑफ नाव का जो नीचे का हिस्सा होता है, नाव का तख्ता वगैरह, बेस ऑफ बोट्स वगैरह बनाने के काम आता है। नाव का तख्ता जो नीचे का होता है, साथ साथ सिक्का या करेंसी बनाने के भी काम आता है, कॉइंस बनाने के भी काम आता है, सिक्के बनाने के, ठीक है, उसके काम भी ये आता है, सिक्के बनाने के भी काम आते हैं। और बेस ऑफ बोट, नाव का जो बेस होता है उसे बनाने के भी काम आता है, मुंज मेटल। नेक्स्ट आ जाता है रोज मेटल। रोज मेटल, ये होता है बिस्मथ, BISMUTH, बिस्मथ। उसके बाद में शीशा, शीशे को किससे दिखाते हैं, PB से। और टिन, तो देखो ये हो जाता है टिन, ये हो जाता है लेड या शीशा, PB, और ये हो जाता है बिस्मथ, बिस्मथ एंटीमनी उस वाले ग्रुप का, ठीक है, बिस्मथ, BI, बिस्मथ, लेड और टिन। ये हो जाता है 50%, ये 28% और ये 22%। तो आपको क्या मिलेगा, रोज मेटल। रोज मेटल का काम होता है ऑटोमेटिक स्विच बनाने के लिए, ऑटोमेटिक स्विच या ऑटोमेटिक फ्यूज, स्वचालित फ्यूज बनाने के लिए, स्वचालित फ्यूज। बिस्मथ, लेड और टिन, 50, 28 और 22। रोज, बिस्मथ, शीशा देखते हैं ना डेली, टिन का डिब्बा बसता है, वहां से याद कर लेना, रोज बिस्मथ टिन के डिब्बे में शीशा देखता है, मतलब रोज मेटल, बिस्मथ, PB और टिन, ऑटोमेटिक फ्यूज बनाने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है, लिख रहे हो ना, जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट क्या आ जाता है, देखो नाम में जर्मन सिल्वर है, लेकिन कहीं भी सिल्वर का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। जर्मन सिल्वर, लेकिन कहीं भी सिल्वर का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। किस किस का इस्तेमाल हुआ है, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल, और इनकी जो मात्रा है वो बदलती रहती है। ये 50 से 61.6% तक रह सकती है। जो जिंक होता है वो 19 से मतलब 17.2 से 19% तक हो सकता है, और इसकी जो मात्रा होती है निकेल की वो 21.1% से 30% तक हो सकती है। समझ रहे हैं, 3 होते हैं इसमें जर्मन सिल्वर में, कॉपर, जिंक और निकेल, लेकिन इसमें कहीं भी सिल्वर का कोई नाम नहीं है।
जर्मन सिल्वर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये भी बर्तन और मूर्तियां बनाने में, यूटेंसिल्स बर्तन और मूर्तियां बनाने में, बर्तन प्लस मूर्तियां, स्टैचू, बर्तन व मूर्तियां बनाने में। कौन सा? जर्मन सिल्वर। कॉपर भी होता है, जिंक भी होती है और क्या होती है? निकिल भी होती है। केमिस्ट्री को भी डीप में लेके जाऊंगा, परेशान मत होना। जो बिल्कुल डीप गोता खाने के लिए बैठे हो, परेशान मत होना, उसे भी डीप में लेके जाऊंगा। ये थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इन्हें करा दूं, उसे भी डीप में लेके जाऊंगा। उसके बाद में आता है मैग्नीशियम या मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ये हो जाता है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम का ये 95% और मैग्नीशियम 5%। इनको मिलने से जो बनता है इनका एरोप्लेन, हवाई जहाज के पुर्जे वगैरह या हवाई जहाज बनाने में इनका क्या होता है? उपयोग होता है। मैग्नीशियम और एक होता है ड्यूरेल्यूमिन, ड्यूरेल्यूमिन। इसमें आ जाता है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर। तो एल्यूमिनियम हो जाता है 95%, ये 1% और ये 4%। इसका काम भी वही होता है। वायुयान, प्रेशर कुकर वगैरह में, प्रेशर कुकर जो होते हैं ना, हॉकिंस प्रेशर कुकर हो और एरोप्लेन के पुर्जे, ये बहुत टफ होते हैं। एरोप्लेन के पुर्जे वगैरह में, हवाई जहाज के और पार्ट्स वगैरह बनाने में ड्यूरेल्यूमिन। गाड़ियों के उसमें भी काम आते हैं, खिड़की वगैरह या जो पार्ट्स होते हैं उसमें बनाने के काम आते हैं। 15 नाइक्रोम। नाइक्रोम का तो आपको पता है, जो प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस होती है, इलेक्ट्रिक हीटर होता है, उसकी जो कॉइल बनती है वो किसकी बनती है? नाइक्रोम की। तो बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं इसमें। निकेल होता है, लोहा होता है, क्रोमियम होता है, साथ साथ कार्बन भी होता है। उसके अलावा मैंगनीज, जिंक और सिलिका ऑक्साइड भी 1 से 2% होती हैं। कार्बन होता है आपका लगभग 0.2 से 1% तक। क्रोमियम होता है 8 से 13% तक। जो लोहा है वो होता है 22 से 25% तक और निकेल 58 से 62% तक। तो मेनली जो होता है नाइक्रोम, तो निकेल, क्रोम, तो किस किस से? निकेल, क्रोमियम और आयरन, तीनों चीजें होती है। निकेल 58 से 62%, फेरस, लोहा, भाई अब तो इसको समझ जाना हिंदी वाले भी, लोहा 22 से 25%, मैंगनीज, जिंक, सिलिका ऑक्साइड 1 से 2%, क्रोमियम 8 से 13 और कार्बन 0.2 से 1%। थोड़ी सख्ती देने के लिए, इसको हार्ड बनाने के लिए। तो जो नाइक्रोम वायर होता है वो तो आपको पता है हीटर की जो गूंज होती है, स्प्रिंग होती है। इलेक्ट्रिक हीटर की जो क्या होती है? स्प्रिंग होती है, या प्रेस की जो कॉइल होती है, उन सब में, मतलब जहां पे आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी काफी ज्यादा होता है। नेक्स्ट आ जाता है सोल्डर। बहुत पूछा जाता है ये सोल्डर। आपने देखा होगा कि रेडियो या आपके मोबाइल में कोई वायर वगैरह हट जाता है, तो जब हम इलेक्ट्रिक शॉप पे जाते हैं तो वो क्या करता है, एक छोटा सा, एक उसके पास मशीन सी होती है, पेन सा होता है, उससे हल्का सा चिपका देता है। सिल्वर कलर का कुछ चिपक जाता है ना हमारे वायर को, वो किसी चीज से, चांदी के से रंग से चिपका देता है सिल्वर कलर से। तो वही जो होता है वो होता है सोल्डर।
तो सोल्डर होता है लेड और टिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीबी माने शीशा बोल दो या लेड बोल दो, शीशा और टिन का बना होता है। किसका बना होता है? लेड और टिन का, लेड और टिन का, जिसमें लेड की मात्रा होती है 68, ये 68% और ये 32% इसका काम क्या होता है? सिंबल इलेक्ट्रिक जॉइंट वगैरह करने में, इलेक्ट्रिक कनेक्शन में, बिजली के तार आदि को कनेक्ट करने के लिए, जॉइंट करने के लिए। देन आ जाता है अल नीको। क्या जाता है? एल नी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल नी को मैंने आपको बताया था परमानेंट, ये जो मैग्नेट बनती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह, उसमें बहुत ज्यादा काम आता है। तो एल नी को हो जाता है स्टील। स्टील भी कई तरह की होती है, लोहे के अंदर इसको पढ़ देंगे, एल्यूमिनियम प्लस निकेल प्लस कोबाल्ट 50%, ये हो जाता है 20%, ये भी 20% और कोबाल्ट 10%। तो ये क्या है? मैग्नेट बनाने के लिए, चुंबक बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? मैग्नेट और चुंबक बनाने के लिए। देन आ जाती है स्टील को, तो स्टील में पढ़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की ये कुछ 17-18 हो जाती हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट मिश्र धातु या एलॉय। सर क्वेश्चन तैयार है? तो इस तरीके से ये है, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको 17 हैं। तो 17 में से आप कम से कम 10-12 कर लेना, और बाकी को आप क्या कर सकते हो? आप बाकी को एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, धीरे धीरे याद हो जाएंगी, परेशान होने की जरूरत कुछ नहीं है। तो हाँ, वही जो सोल्डरिंग करने वाली डिवाइस होती है ना, पेंसा होता है ना, जिससे वो बिजली से कनेक्ट करता है, उसमें आगे एक पाइप सी देता है, वो पाइप जो होती है वो सोल्डर ही होता है। वो पिघल जाता है, तो पिघलने से सिल्वर कलर का जम जाता है। वीडियो क्लियर नहीं है बच्चे, क्वालिटी इंक्रीज करो। और पता नहीं लोग डेली क्यों कम आ जा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा लाइव में ऐसा क्या हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाइए सर, कोई इश्यू नहीं है। हाँ बेटा, क्वेश्चन 8 का मोनल मेटल कॉपर, आयरन और निकिल, कॉपर, आयरन और निकिल, मोनल मेटल मूर्तियां बनाने में, या देखो किसी चीज में आपको कुछ बेस नाम की कुछ चीजें होती है, छाड़ नाम की, उनको जहां पे आपको इकट्ठा करने की जरूरत पड़ेगी, कहीं पे रखने की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या होगा? मोनल मेटल के होंगे। जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, आप साथ साथ इनकी परसेंटेज भी लिखते चलोगे। यू हैव टू ऑल्सो गिव द परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अवयव कितने प्रतिशत में इस्तेमाल हुए हैं। ब्रास, पीतल नगरी, याद करो मुरादाबाद क्यों फेमस है? कॉज क्यों फेमस है ब्रास? पीतल नगरी कॉज, बिकॉज कहते हैं ना, शॉर्ट में जब बिकॉज को हमें बोलना होता है तो हम क्या बोल देते हैं? कॉज, मतलब कॉपर और जिंक, कॉज। तो कॉपर और जिंक कितना हो जाएगा? 70 प्लस 30% हो जाएगा ना? शाबाश, कॉपर 70%, जिंक 30%, वही है ना बच्चा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, 70 और 30, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरी गुड। और किसके काम आता है? बर्तन बनाने के, पीतल के बर्तन बनते हैं। किसी के घर में इतने बड़े बड़े गिलास होते हैं ना पीतल के से, तो वो क्या होते हैं? ब्रास के बने हुए। सेकंड क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एलॉय प्रोड्यूस बाय मैन, सबसे पहले इंसान ने इसमें से कौन सी मिश्र धातु बनाई थी? फर्स्ट एलॉय, बहुत अच्छे।
शाबाश। कौन सी मिश्र धातु बनाई थी इंसान ने? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज एज कहा जाता है ना, ब्रॉन्ज। कांसा क्या बनाई थी? कांसा बनाई थी, या कांसे भी बोल सकते हो आप इसे, कांसे भी कह सकते हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां बनी थी? जिसे आप ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हो। हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये किस किस का मिश्रण होता है? कॉपर और टिन। पहली धातु ये, दूसरा मेटल ये, कॉपर और टिन। Cu प्लस Sn 12% और ये 88%, इन दोनों को मिला के। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रॉन्ज, ए। इसका भी क्या आंसर हो जाएगा? ए, ब्रॉन्ज। शाबाश, वेरी गुड। याद हो जाएगा सारे का सारा। और याद हो गई ना ये चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प करेंगी। और ये हर एक एग्जाम में आती हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, किसी भी नाम से, जनरल साइंस, डेली साइंस, या किसी भी नाम से आप पूछो, यही आंसर आना है। वेरी गुड। कांस्य युग, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, 1750 से 2350 ईस्वी पूर्व, मीन 750 बीसी से 2350 बीसी तक। अभी बता दूंगा बेटा, मोनल मेटल का भी क्वेश्चन है इसमें। कॉपर, आयरन और निकिल 28, 2 और 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ। जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ। शाबाश, बहुत अच्छे। जर्मन सिल्वर, वेरी गुड। कॉपर, जिंक और निकिल, बाकी को दिमाग से भूल जाओ। बोले अच्छा जर्मन सिल्वर, बोले कॉज तो इसमें है ही, कॉज तो इसमें है ही, और क्या जाएगा? निकिल भी आ जाएगा। ये 50 से 61% तक होता था, ये 17 से 19% तक, और ये 21 से 30% तक होता था ना। कॉपर, जिंक और निकिल दोनों मिलके क्या बनाते थे? जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, ये भी बर्तन वगैरह बनाने के काम आता है। कॉपर, जिंक और निकिल 50 से 61% तक ये हो सकता है, 17 से 19% ये, और 21 से 30% निकिल। क्लियर है? वेरी गुड। आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी, कॉपर, जिंक और निकिल। बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। मन करे तो बेटा लाइक कर देना, और डीपली भी स्टडी करेंगे। थोड़ा सा मैं कल बताया था ना, अब धीरे धीरे ऑर्गेनाइज कर लूंगा अपने आप को, वो हो जाता है कभी कभी। फिर डीपली भी स्टडी करेंगे। मैं क्या कहता हूं ना, एक्चुअल में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो आती हैं रास्ते में, कहते ना आंधियां भी आई थी, तूफान भी आए थे। फिर उस सफर का ही क्या मजा, जिसमें ऐसी छोटी छोटी चीजें ना आए, परेशान ना हो, जब तो मजा आएगा ना सफर का। तो सफर इतना शानदार रहेगा ना, मंजिल की जबरदस्त रहेगी। याद करोगे कि कोई मिला था आपको कहीं, पतला सा मास्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ। तो मैंने आंसर ही गलत कर दिए, मैंने इसमें आंसर ही नहीं दिया। बिल्कुल सही, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ। क्या आंसर होगा इसका? बिल्कुल सही, क्योंकि ना तो कॉपर और आयरन का होता है, ना आयरन और गोल्ड का होता है, ना कॉपर और टिन का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लेड और टिन। चौथा, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसमें आंसर है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? लेड, शीशा, शीशा और टिन, शीशा प्लस टिन। ठीक है, पीबी प्लस एसएन लिखवाया था। ये 32%, ये 68%। क्या करने के लिए? इलेक्ट्रिक जॉइंट, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस ज्वाइंट करने के लिए वायर्स को। लेड और टिन, शीशा और टिन का बना होता है क्या? सोल्डर, सोल्जर, ऐसा समझ सकते हो। कैसे समझ लो? सिपाही है,
सिपाही, शीशा है और टिन भी है उसके पास, किसी सिपाही के पास। शीशा मुंह देखने के लिए और टिन मतलब कुछ भी समझ लो, बाजा बजाने के लिए। नोटा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जरूरी नहीं है एबीसी में आंसर हो, डी में भी हो सकता है। नोटा, बहुत अच्छे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक मैग्नेट, चुंबक बनाने के लिए कौन सा काम आता है? चुंबक बनाने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चुंबक बनाने के लिए। बहुत अच्छे। शाबाश शाबाश। वेरी गुड। वेरी गुड। अल्नीको क्या हो जाता है? एल्नीको, स्टील, स्टील क्या हो जाता है इसका? एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट, एल्नीको। आपको पता है निकिल कोबाल्ट मैग्नेटिज्म कैरी करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एल्नीको। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा? ए, एल्नीको। एल्नीको में क्या क्या होता है? स्टील होती है, एल्यूमिनियम होता है, निकिल होता है, कोबाल्ट। 50, 20 और 10%। स्टील, एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट। 50, 20 और 10%। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6, गन मेटल में क्या क्या होता है? गन मेटल में, गन मेटल में क्या क्या होता है? बहुत अच्छे, वेरी गुड। 2000 तो हो जाओ कम से कम। कहते मास्टर की तुमने इज्जत का वो कर रखा है, बेकार। बताइए गन मेटल। थोड़ा सा और हार्ड कर दो, थोड़ा सा और हार्ड कर दो। जिन जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका दिल से स्वागत, और पुरानों का दिल से स्वागत। रेशियो याद हो जाएगा बाबू, रेशियो याद हो जाएगा। देखो अभी मेन का कर लो, ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर, गन मेटल, इन 3-4 का कर लो, फिर आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। परेशान मत हो, याद हो जाएगा, धीरे धीरे होगा बच्चा। तो गन मेटल क्या हो जाएगा? कॉपर, जिंक और टिन। कॉपर भी होगा, जिंक भी होगा, टिन होगा। कॉपर 88 रह जाएगा और ये 10 और 2 में बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा गन मेटल का? कॉपर, टिन और जिंक। ये हो जाएगा इस तरह, ये 2% और ये 10%। ये याद हो जाएंगे धीरे धीरे, इतने परेशान मत हो। कॉपर, जिंक और टिन, कॉपर, जिंक और टिन। 88% तो कॉपर ही रहेगा, जिंक 2% और टिन 10%। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए वाला, कॉपर, जिंक और टिन। 88, 2 और 10। देखो अगर आप अब यहीं पे ऐसे सोचते चलो, 88 और 12 होता और सिर्फ कॉपर और टिन होता तो क्या हो जाता? अच्छा ये ब्रॉन्ज हो जाता। क्या हो जाता? ये ब्रॉन्ज। लेकिन अब क्या हुआ? ये बट गया। टिन कितना हो गया? 10 और जिंक और हो गया 2%। तो ये क्या बन गई? गन बन गई। ऐसा भी समझ लो दिमाग में, बोले यार पहले तो ब्रॉन्ज आया था, तब उस जमाने में गन नहीं थी, फिर उन्होंने क्या किया? 2% निकाल के जिंक मिला दिया, तो क्या आ गई मार्केट में? गन आ गई। इस तरह से छोटा छोटा याद करोगे, पॉइंट को बनाओगे तो याद होने लगेगा। नेक्स्ट, चीप ऑर्नामेंट, जो सस्ते ऑर्नामेंट बनते हैं, कृत्रिम सोना, सस्ते आभूषण, ऐसे ऐसे छोटे छोटे तो याद हो जाएंगे। 3-3, 4-4 वाले में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे। एक साथ मत सोचना, ऐसे ही पॉइंट पॉइंट बनाओगे। अभी आपने 17 लिखे हैं, आराम से 7 से 8 आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सस्ते आभूषण जो बनते हैं, सस्ते आभूषण बनते हैं रोल्ड गोल्ड। किससे? रोल्ड गोल्ड। बोला था ना, रोल बना के जेब में रख लो। रोल्ड गोल्ड क्या क्या होता है? कॉपर और एल्यूमिनियम। 90
और 10%। यही होते हैं ना कृत्रिम। कॉपर और एल्यूमिनियम 90 और 10%। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए वाला, रोल्ड गोल्ड। तो भाई देखो आभूषण क्या होते हैं? कॉपर 90% और एल्यूमिनियम थोड़ी सख्ती देने के लिए 10%। तो क्या मिल जाते हैं? आभूषण, नकली, कृत्रिम, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट। 90-10 ये भी याद हो जाएगा। ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर 68-32, शीशा और टिन, ये वाला हुआ रोल्ड गोल्ड। ये आराम से याद हो जाएंगे। गन याद हो जाएगा। बोले पहले टिन आया, टिन में से 2% निकाल के जिंक को दे दी तो क्या हो गया? गन बन गई। स्टेनलेस स्टील, इसमें बताओ क्या क्या हो सकता है? ये मैंने करवाया नहीं है आपको। स्टेनलेस स्टील, एनडीए वालों तुमने ये तो बता ही नहीं कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन फंसे हैं। तुमने बेइज्जती करवा दी मास्टर की। तुम कम से कम बताते तो सही आके। एक ने नहीं बताया। इतने सारे क्वेश्चन आए और तुमने एक ने भी नहीं बताया। शाबाश, बिल्कुल सही। आयरन, क्रोमियम, निकिल, कार्बन। आयरन, क्रोमियम, निकिल, कार्बन। आयरन, क्रोमियम, निकिल, कार्बन, बिल्कुल सही। ए वाला क्वेश्चन नंबर ए वाला। आयरन, क्रोमियम, निकिल और कार्बन, ये है 73% जो लोहा होता है स्टेनलेस स्टील बनाने में। 18%, 8% और 1%। इसको लिख लेना। स्टेनलेस स्टील को मैं दोबारा भी करवाऊंगा, परेशान मत होना। जब लोहे का वो पूरा सिस्टम बताऊंगा। स्टेनलेस स्टील, इसमें क्या होता है? ये जंग नहीं लगती, रस्टिंग नहीं होती इसमें। तो आयरन, क्रोमियम, निकिल और कार्बन। 73% आयरन, 18% क्रोमियम, 8% निकिल और 1% कार्बन। तो ये जो बनती है ये आपकी स्टेनलेस स्टील बन जाती है। ध्यान देखिए, रोज मेटल। रोज, रोज क्या देखते हो आप? याद करना, रोज मेटल। बिल्कुल सही, याद है ना वो? रोज मेटल, बिल्कुल सही। क्या बनते हैं इसके? ऑटोमेटिक फ्यूज, बिस्मथ, शीशा और टिन। याद है ना? बिस्मथ रोज शीशा देखता है, रोज मेटल। रोज क्या देखता है? शीशा। तो 50%, 28% और 22%। बिस्मथ रोज क्या देखता है? शीशा देखता है। बिस्मथ रोज शीशा देखता है, बिल्कुल सही। बिस्मथ इंसान का नाम समझ लो। शीशा देखता है, लेड और टिन। टिन के उसमें फ्रेम में शीशा देखता है। 50, 28 और 22%, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, हवाई जहाज के पार्ट। हवाई जहाज के पार्ट, हाँ बेटा वो सही है। 18, 8, 1%। फेरस, क्रोमियम, निकिल, कार्बन। फी, सीआर, नी, सी। शाबाश। एरोप्लेन के मैग्नीशियम भी आता है और एरोप्लेन बनाने के काम ड्यूरेल्यूमिन भी आता है। दोनों आते हैं। एक में क्या होता है कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ये 5%, ये 95%। मैग्नीशियम हो जाता है। ड्यूरेल्यूमिन में क्या होता है? एल्यूमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम। ये 1%, ये 4%, मतलब 5 जो थी मैग्नीशियम, ये 2 में बढ़ जाती है और ये 95%।
तो ये बनती है ड्यूरेल्यूमिन, हार्ड चीजों को बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप क्या समझे कि आपका ये हो गया मिश्र धातु वाला पोर्शन। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से कर लो, इंपॉर्टेंट है, फिर हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। और भी कराने धीरे धीरे, अभी तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे कराने हैं। एग्जाम डेट आ गई है, एक सेकंड दिखाना, एक सेकंड बच्चे, क्या पता आप लोगों के लिए कोई इंफॉर्मेशन हो। वही अगस्त के ही सुन रहे हैं तो अगस्त का ये हो सकता है, ये फर्जी भी हो, अगस्त में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बताइए बेटा, वो भी स्टील भी, ये स्टील भी आती है, स्टेनलेस स्टील भी आती है, क्या होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, इनमें ताकत उतनी होती है ड्यूरेल्यूमिन और मैग्नीलियम में, लेकिन ये थोड़े हल्के होते हैं। तो मन करे तो प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आप ऐसे परेशान मत होना कि अभी हम लोग केमिस्ट्री को पूरा डीपली नहीं कर रहे हैं। बहुत बच्चों की कमेंट थी, मैं जानता हूं, मुझे अच्छे से पता है बाबू, परेशान मत हो, फिर से कह रहा हूं, सारी चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। आज रात को 10 बजे मैराथन आएगी। देखो अब मेरी एक बात सुन लो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट सुनना सब लोगों के लिए। क्या है कि अभी हम अभी हम सोच के चल रहे हैं कि करंट अफेयर आएगा, जनरल साइंस आएगी, मैथ आएगा और रीजनिंग, इनकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, सही तैयारी चल रही है। लेकिन अगर हम पिछले सालों के देखें तो उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी भी आए, तो हम क्या सोच रहे हैं कि आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी की तैयारी भी हो जाए। तो रात को संविधान की क्लास है हिंदी में, ये इंग्लिश में नहीं है, याद रखना, संविधान की क्लास है हिंदी में 10 बजे, ठीक है, रात 10 बजे। तो मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और ज्यादा देर रुकें, क्योंकि हम संविधान के विकास से लेकर और भाग 4A तक कंप्लीट करेंगे, अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51A तक। मेरी बात समझ रहे हैं? स्लाइड में पढ़ेंगे, 66 स्लाइड है और 50 स्लाइड के क्वेश्चन है। जितना करेंगे उसको तभी का तभी बेस्ट करके चलेंगे, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम रिवीजन करें। आप याद कर लीजिए, रात को 10 बजे संविधान की क्लास है हिंदी में। इंग्लिश वालों के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि उसे थोड़ा सा कभी कभी बीच में बताता चलूंगा, बट प्योरली हिंदी रहेगी, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। इंग्लिश में भी करवाऊंगा, बट आफ्टर सम टाइम। और एक और समझ लीजिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इनका ट्रांसलेशन करता चलूंगा, इनको ट्रांसलेट करता चलूंगा हिंदी को इंग्लिश में। तो अगर थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे तो हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है, आ जाइएगा। दूसरी बात, परेशान मत होइएगा, मई तक सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, पूरा जून और जुलाई पूरे का पूरा रिवीजन के लिए रखेंगे। एक भी मिनट परेशान मत होना। पेपर ग्रुप डी का अगस्त से पहले नहीं है, अगस्त में है कम से कम, ये याद रख लीजिएगा। और एएलपी का जुलाई से पहले नहीं है, ये जुलाई और अगस्त में मानो, दोनों को जुलाई अगस्त में। इसीलिए मैं कह रहा हूं जून में कंप्लीट कर ले, मतलब मई में पूरा कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस में इतनी कोई राजधानी नहीं है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर मैं इतना कर रहा हूं और अगर तुम नहीं करोगे तो मैं सही बता रहा हूं, पाप लगता है, सच में मेरे से तो पाप लगेगा, मैं तो क्लियर बता दे रहा हूं। क्योंकि भाई अगर मैं मेहनत कर रहा हूं और तुम मुझे वो नहीं करोगे सपोर्ट, तो हालांकि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम पास तो तुम सब होगे, रेलवे की तो नौकरी तुम्हें सब मिलेगी, लेकिन तुम पाप लगेगा। अरे एएलपी और टेक्नीशियन दोनों ठीक हैं, दोनों एक दिन में कैसे हो जाएंगे यार, हद कर रहे हो तुम बाल को। अरे बायो सब होगी, इतनी जल्दी तुम परेशान क्यों हो जाते हो? तुम्हें क्या चाहिए ना, मैं बता रहा हूं तुम्हें क्या चाहिए। कुछ को, बाकी तो मेरे अच्छे बच्चे हैं, कुछ को क्या चाहिए, एक रात में मैं तुम्हें कुछ ऐसा बुढ़िया की घुट्टी, 112 साल की बुढ़िया की घुट्टी लेकर आऊं और वो तुम्हें दे दूं, कोरियर कर दूं सबको, और तुम उसे पी लो, और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तुम तीनों में हो जाओ अलेक्जेंडर, सिकंदर महान बन जाओ तुम, पूरे विश्व विजेता। न्यूटन, आइंस्टीन, रॉबर्ट हुक, पुरकिंजे सब है तुम में डाल दूं। फिर जो अपने सतीश चंद्र बसु हैं,
तुम्हें मैं अल्टीमीटर बना दूं सबको। अरे भाई टाइम लगता है, साइंस है ये, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा इसको। छठी कहाँ, पहली क्लास से पढ़ते हैं कि बादल क्यों काले होते हैं, क्यों नीले होते हैं, 12वीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद में ग्रेजुएशन में। तो 12 साल में इस पे साइंस नहीं आई, उसे मैं 2 महीने में साइंस सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा तो समय लगेगा ना, हैं? हद कर रहे हो? चलो ठीक है। उसके बाद में 7 दिन का टाइम है, 7 डेज। 7 दिन में संविधान खत्म करने के विचार हैं। क्लास कितनी लंबी होगी ये मत पूछना, होगी ये पूछना बस, ठीक है। 7 दिन में संविधान, उसके बाद में हिस्ट्री। 1 मई या 2 मई से जब भी होगा हिस्ट्री उठाएंगे, ठीक है। सब कल कर लेंगे अच्छे से, बस तुम परेशान मत हो। चलो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं कल। खुश रहना और पढ़ते रहना।